हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू माय चैनल। मैं प्रजापत सर, आप सभी को मेरी ओर से सुप्रभातम। आज के सेशन में जैसे मैंने कल ही बता दिया था, कला व संस्कृति में राजस्थान में अपन नया टॉपिक पुटअप करेंगे। चित्रकला में दोस्तों जहाँ से भी प्रश्न बनते हैं अपने छोटे मोटे एग्जामों में, और कुछ भी नहीं छोड़ा उसका एक भी भाग। आज अपन लेंगे राजस्थान के त्योहार। तो त्योहार में भी आप देखेंगे तो अपन हिंदी माह में के अनुसार पढ़ेंगे, और वहीं पे दोस्तों अपन क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि भाद्रपद महीने की नवमी है या आश्विन मास की है। तो राजस्थान के त्योहार कईयों मेरे दोस्तों को तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहले दोस्तों एक कंफ्यूजन दूर करेंगे कि राजस्थान के त्योहार पढ़ने से पहले अपन हिंदी माह पढ़ेंगे। हिंदी माह भी 12 ही होते हैं, इंग्लिश भी जनवरी दिसंबर 12 ही होते हैं। तो दिसंबर अखंड तो त्योहार कोई अपने आते नहीं, अपने तो आते हैं हिंदी माह के अनुसार। तो हिंदी के पहले पक्ष देख लेंगे प्रत्येक माह के। तो सब दोस्तों होते हैं दो, एक होता है दोस्तों शुक्ल पक्ष और एक होता है दोस्तों कृष्ण पक्ष। आया समझ में? और कृष्ण पक्ष समाप्त होता है, यानी इसके भी 15 दिन इसके तो आती है अमावस्या, और शुक्ल पक्ष जब समाप्त होता है दोस्तों तो आती है पूर्णिमा। तो सर महीना कौन से पक्ष से स्टार्ट होता है? तो कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है। इसलिए दोस्तों अपने भी जो महीना है वो महीना जो है पहला वो दोस्तों होता है क्षेत्र, लेकिन क्षेत्र का पहला महीना तो क्षेत्र ही रहेगा और कृष्ण पक्ष से शुरू होगा। लेकिन कृष्ण पक्ष काला पक्ष होता है, अंधियारा पक्ष बोलते हैं, अपशकुन का प्रतीक होता है। तो अपन नव वर्ष या नव संवत्सर जो मनाते हैं वो क्षेत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी शुक्ल यानी 15 दिन इसके जाने देते हैं। आधा महीना जाता है, उस आधे महीने को फागुन के बाद लेते हैं, क्योंकि ये 15 दिन काले गिने जाते हैं, इसलिए इसको अपन नहीं मानते। और अपना जो नया वर्ष शुरू होता है वो सर शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि यानी उसको बोलते हैं क्षेत्र शुक्ला प्रतिपदा भी बोलते हैं दोस्तों। और इसका तो बहुत ही अहम महत्व है, ठीक है। बहुत सारे तथ्य बताऊंगा मैं इसके। क्षेत्र शुक्ला प्रति नव संवत्सर भी बोलते हैं, नया साल यही से शुरू होता है, विक्रमी संवत भी यही से बदलता है, ठीक है, नव संवत्सर। तो यहाँ से शुरू हो गया दोस्तों। उसके बाद में आप क्रम भी देख लेंगे महीनों का एक बार। तो क्षेत्र के बाद वैशाख, वैशाख के बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़, आषाढ़ के बाद श्रावण, क्षेत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण, फिर भाद्रपद, फिर दोस्तों रहेगा कार्तिक, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों रहेगा पौष, मार्गशीर्ष, पौष, फिर रहेगा मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष यहाँ रहेगा नम्मा। दोस्तों ये तो दिक्कत होती है, मार्गशीर्ष पौष, और 11वां रहता है माघ, और 12वां रहता है फागुन। और फागुन की जो पूर्णिमा होती है आपको मालूम है दोस्तों, होली आती है और वर्ष अपना क्या हो जाता है समाप्त। लेकिन यहाँ सर आपने 15 दिन गवा दिए, इसलिए यहाँ एक बार फिर लिखूंगा क्षेत्र कृष्ण पक्ष, क्षेत्र का कृष्ण पक्ष। यानी अब आपको दोस्तों समझ में आ गया कि शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है। शुक्ल पक्ष की समाप्ति के बाद पूर्णिमा आती है, महीना पूरा हो जाता है, और अगला वापिस कृष्ण पक्ष से नया महीना शुरू होता है। तो सर नया साल क्षेत्र से शुरू होगा, तो क्षेत्र से कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, इसलिए अपने आप शगुन मानते हैं और अपन इससे शुरू भी नहीं मानते। 15 दिन एकदम शांत रहते हैं। हालांकि इसमें शीतलाष्टमी वगैरह खूब आते हैं, होली के बाद जो मेले वेले भी भरते हैं। वैसे ही इतना खराब पक्ष नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है, इसलिए अपन यहाँ से शुरू करते हैं क्षेत्र शुक्ल से। तो ये क्षेत्र शुक्ल से वापस जो है ना कृष्ण रह गया था, तो वो फागुन के बाद अपन ने जैसे लिखा ना, तो वो यहाँ आ जाएगा। तो क्षेत्र शुक्ला से शुरू करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आज मैंने बताया कि मैं आपको
माहवार यानी चैत्र महीने में कौन कौन से त्यौहार आएंगे, कौन कौन सी तिथियां फेमस है, वैशाख में कौन सी है, ज्येष्ठ में कौन सी है, आषाढ़ में यानी ठेठ फागुन तक, और जिसके भी 2-4 त्यौहार इंपॉर्टेंट है और राजस्थान एग्जाम्स में बार बार पुटअप होते हैं। तो पक्ष में एक तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, एक माघ, ये महीने जो है ये 12 एक बार क्रम से याद कर देना। महीनों में आप वापिस क्या होता है सर, ये जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में वापिस आप द्वितीया है, तृतीया है, तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि अपन सामूहिक पढ़ते हैं। अगर महीनेवार आप एक बार दोस्तों कंठस्थ कर लेंगे तो मेरा दावा है कि राजस्थान का त्यौहार आपका कैसे भी आ जाएगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आंवला नवमी कब मनाते हैं, फलाना खजरी तीज कब मनाते हैं, याद करके जाते हैं, लेकिन वहाँ ऑप्शन देखते तो एक जैसे रहते, तो शुक्ला और कृष्ण में अपन फंस जाते हैं और वहाँ पे अपना प्रश्न गलत हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और महीने वाइज एक एक महीने से मैं आपको त्यौहार बताऊंगा किसे और वैशाख में कौन से प्रमुख है, इस तरह करते हुए अपन 12 महीने। चलिए दोस्तों अपन राजस्थान के त्योहार में सबसे पहले लिख दिया क्षेत्र, और मैंने कहा कि कृष्ण पक्ष से अपने को शुरुआत नहीं करनी है तो शुक्ल पक्ष से अपन शुरुआत करेंगे। सबसे प्रथमा तृतीया यानी जो एकम होगी, नव वर्ष प्रतिपदा, मैंने कहा था विक्रमी संवत में नए वर्ष का प्रारंभ होगा, ठीक है। उसी की तृतीया को क्या मनाया जाएगा सर, गणगौर, और गणगौर तो राजस्थान का फेमस है, 16 दिनों तक ये त्योहार चलता है। अष्टमी को दुर्गाष्टमी, क्योंकि इसमें नवरात्र स्टार्ट हो जाते हैं तो अष्टमी को दुर्गाष्टमी आती है, और उसको एक दोस्तों नाम और बोलते हैं अशोकाष्टमी, अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। नवमी में आपको मालूम है नवरात्रि खत्म हो रही है तो क्या आएगा, रामनवमी। नवरात्रि 2 होती है दोस्तों, एक तो चैत्र महीने में आती है, एक अश्विन मास में आती है। तो चैत्र महीने की नवरात्रि है जहाँ से वर्ष शुरू हो रहा है, तो नवमी के दिन क्या आ जाएगी, रामनवमी। त्रयोदशी में दोस्तों ध्यान रखना महावीर जयंती, जैनों का मुख्य त्योहार, और पूर्णिमा को दोस्तों रहेगी अपनी हनुमान जयंती। तो ये दोस्तों जहाँ से महीना अपन ने स्टार्ट किया, ये चैत्र महीने के अभी 15 दिन ही अपन लिए, यानी कि होली के बाद जो शीतलाष्टमी वगैरह आएगी वो फागुन के बाद आएंगे, यानी जहाँ से वर्ष स्टार्ट हुआ है अपन ने वहां से शुरू किया, तो शुक्ल पक्ष से शुरू कर दिया। प्रथमा, तृतीया, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी और पूर्णिमा, यानी ये 5 सात त्योहार ध्यान रखना। इसके अलावा न तो आज तक पूछा न कोई त्योहार है, तो हिंदी में अपन महाभारत पढ़ रहे तो अपन दोस्तों इस प्रकार से पढ़ेंगे तो कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया ये क्या है सर, शुक्ल पक्ष की तिथियां, सबके आगे शुक्ल आप लगा देना क्योंकि वर्ष यहीं से प्रकट या शुरू होता है। नेक्स्ट में चलिए दोस्तों, नेक्स्ट में अपन लेते हैं दूसरा महीना वैशाख, ठीक है। इसके 2-3 है, अपन देखेंगे कृष्ण तृतीया, यानी कृष्ण पक्ष की जो तृतीया आएगी। धेंगा गणगौर एक स्पेशल है सर, जोधपुर में ही मनाया जाता है, और ये पटवार 2011 में भी दोस्तों पूछा हुआ है, थोड़ा नोट करेंगे, स्पेशल है। और धेंगा गणगौर पूछ लिया था तो कंफ्यूज हो गए थे सारे बच्चे कि गणगौर तो जयपुर में ही होता है ऐसा करके, तीज की सवारी वगैरह वो सब ध्यान में आने लगी, लेकिन धेंगा गणगौर एक स्पेशल है जो कृष्ण तृतीया को वैशाख की काम मनाया जाता है जोधपुर में, और ये पटवार 2011 का अहम प्रश्न रहा था और सारे एक अभ्यर्थी कंफ्यूजन में हो गए थे। और नेक्स्ट जो दोस्तों आप देख रहे हैं शुक्ल तृतीया, अब इसके बारे में तो हम क्या बताओ, आपको अच्छी तरह से मालूम है अक्षय तृतीया, इसको सर आका तीज भी बोलते हैं, कई बार इस नाम से भी एग्जाम में आता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और इस आका तीज को ही अबूझ सावा कहते हैं। ये सर अबूझ सावा क्या होता है, यानी सर्वाधिक जो बाल विवाह होते हैं वो कौन सी तिथि को होते हैं, शुक्ल तृतीया को होती है। तो ऐसा क्या होता है उस दिन अक्षय तृतीया होती है, आका तीज, प्रशासन को जबरदस्त व्यवस्था करनी पड़ती है, तो भी लोग कहीं ना कहीं से छोड़ छुप के 1-2 विवाह तो बाल विवाह कर ही लेते हैं। तो इसे अबूझ सावा, यानी किसी को मुहूर्त किसी पंडित को पहुंचने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है, ना पंडित के पास जाना है, आप सीधी शादी कर दो, वो पूरा दिन ही अच्छा है। तो इसको सब दोस्तों क्या बोलेंगे, और इसको तो एग्जाम में इतनी बार पुटअप हुआ है सैकड़ों बार। तो अक्षय तृतीया, आका तीज अपने सबके ध्यान में। सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं, तिथि आ जाए तो दोस्तों लिखना अक्षय तृतीया की, शुक्ल तृतीया कौन से महीने की, वैशाख महीने की। और एक दोस्तों इसकी पूर्णिमा जब महीना खत्म होता है तो बुद्ध जयंती आती है, ठीक है, बौद्ध धर्म की बुद्ध जयंती वो मनाई जाती है। तीसरे महीने में दोस्तों अपन देखेंगे ज्येष्ठ, विशेष नहीं है लेकिन इसके दोनों जो है वो दोनों ही पूछे जाते हैं। अमावस्या, जब महीना आधा हो जाता है तो अमावस्या जब होती है तो वट सावित्री पूछा है, या बड़े अमावस, इसे बड़ी अमावस कहते हैं।
और इस अमावस की ज्यादा मान्यता है सर, तो वट सावित्री वृक्ष की पूजा की जाती है, इसे बड़ अमावस भी कहते हैं। और ये भी दोस्तों कई एग्जामों में पूछा गया है। एक ज्येष्ठ महीने की शुक्ल एकादशी है, इसे निर्जला एकादशी महिलाएं सर अधिकतर व्रत करती है और कहते हैं कि अच्छे पति की मनोकामना के रूप में निर्जला यानी कि बिना पानी के रहना पूरे दिन। तो निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है, भयंकर गर्मी में, जेठ महीने की गर्मी अभी तो तप रही है आपको मालूम है, उस गर्मी में बिना पानी पिए पूरे दिन उस 11 का त्योहार करना, एकादशी का त्योहार करना, तो उसे दोस्तों ये एग्जाम में सैकड़ों बार ये भी पुट हुआ है। निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी को। नेक्स्ट क्रम में दोस्तों आषाढ़ मास है, और आषाढ़ में भी कोई विशेष नहीं, एक दो है लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। शुक्ल एकादशी, यहाँ सुनेंगे दोस्तों देव शयनी 11, यहाँ देवता सो जाएंगे, यानी क्या प्रारंभ होगा? चातुर्मास प्रारंभ होगा। अब 4 महीने तक नवीनतम काम नहीं होंगे, यानी आगे अब दीपावली तक आप नए यानी नए काम कैसे सर? मांगलिक कोई काम नहीं होगा, शुभ कोई मुहूर्त नहीं होगा, न घर का मुहूर्त होगा, ऐसी मान्यता है। यानी कि उस समय देवता सोए हुए रहते हैं, चातुर्मास कर लेते हैं, यानी कि जब जब बारिश की ऋतु चलती है तो देव शयनी 11 के दिन देवता सो जाते हैं। फिर आगे आएगी देव झूलनी एकादशी, देवता झूलते हैं, उस दिन उठ जाते हैं देवता। फिर उसके बाद में शादी ब्याह त्योहार, सर्दियों में देखा आपने खूब सारे मांगलिक अवसर होते हैं। तो यहाँ पे चातुर्मास क्या होगा? प्रारंभ होगा दोस्तों, तो इसे विशेष ध्यान में रखना। ये देवता यहाँ पे सो जाते हैं और चातुर्मास क्या हो जाता है? प्रारंभ होता है। दोनों तरीके से पूछ सकता है। और एक इसकी दोस्तों है आषाढ़ मास की पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा के रूप में अभी आषाढ़ मास में मनाई गई है और प्रतिवर्ष मनाते हैं, ऐसे इस बार क्या हर बार मनाते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न में पढ़ा वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। वैशाख में मैंने आपको 3 बताया, कृष्ण तृतीया, ढींगा गणगौर। ध्यान रखना दोस्तों कहीं गलती हो नहीं जाए, अब की बार अब 10 साल हो गए, वापिस भी आ सकता है 21 में। शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया, आकातीज, बुध सावा, सर्वाधिक बाल विवाह इसी में होते हैं। पूर्णिमा, बुध जयंती, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या जो है कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि, वट सावित्री पूजा या बड़ अमावस, और ज्येष्ठ महीने की शुक्ल एकादशी तो निर्जला एकादशी, और आषाढ़ महीने में सर 2 तिथियां, एक तो शुक्ल की एकादशी, देव शयनी 11 यानी चातुर्मास प्रारंभ, और एक आएगी दोस्तों इसी की पूर्णिमा यानी कृष्ण पक्ष में, तो इसके कोई त्योहार आते ही नहीं है। पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। नेक्स्ट में अपन चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अपन श्रावण मास। श्रावण मास में तो बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है अपने हिंदुओं का, ठीक है ना, और कहते हैं पूरे महीने व्रत भी रखने वाले रखते हैं। तो श्रावण मास की थोड़ी ज़्यादा मानता है, तो देखेंगे इसके कृष्ण पक्ष के और शुक्ल पक्ष दोनों के अपन मुख्य त्योहार। कृष्ण एक तो चतुर्थी, वत्स चतुर्थी कहते हैं सर, गाय व वैष्णव की पूजा की जाती है, और इसे भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पुटअप किया हुआ है। फिर आती है सर कृष्ण पंचमी, नाग पंचमी, और किसकी पूजा होगी? सर्प की पूजा, सर्प को दूध पिलाया जाएगा, यानी गोगा जी देवता को क्या पिलाया जाएगा? दूध पिलाया जाएगा। और फिर नेक्स्ट जो आप नवमी देख रहे हैं कृष्णा की, वो है सर निड्री नवमी। किसकी पूजा होगी सर? नेवले की पूजा। और सांप नेवला एक दूसरे के क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं। तो निड्री नवमी आती है, वो भी कब आती है? श्रावण महीने की नवमी को। और नाग पंचमी भी कब आती है? श्रावण कृष्ण पंचमी को। और इसकी अमावस्या को रहता है सब दोस्तों, जो आज ही का दिन है, हरियाली अमावस्या, ठीक है ना, और हरियाली अमावस्या को भी बहुत बड़ा दिन माना जाता है। शुक्ल पक्ष में दोस्तों देखेंगे इसके त्योहार, शुक्ल तृतीया को श्रावणी तीज या छोटी तीज, जयपुर में इस दिन तीज मेला व तीज त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है श्रावण। और कहते हैं दोस्तों कि त्योहारों का आगमन इसी दिन से माना जाता है, त्योहारों का आगमन, ठीक है, इसी दिन से तीज त्योहार गणगौर ले डूबी, यानी तीज त्योहार गणगौर ले डूबी अपन सुनते हैं, तो जो त्योहार शुरू होते हैं वो तीज से शुरू होते हैं और गणगौर उसको ले डूबी मतलब गणगौर के दिन बंद हो जाते हैं। तो त्योहारों का आगमन इसी दिन से माना जाता है। और इसी से दोस्तों प्रश्न पूछा होगा है कि त्योहारों का आगमन कौन से दिन से माना जाता है? तो शुक्ल तृतीया को कौन से? श्रावण मास की या श्रावणी से या छोटी तीज से माना जाता है। और नेक्स्ट दोस्तों रहेगा श्रावण महीने में पूर्णिमा, और पूर्णिमा के दो भाई बहनों का जो अटूट बंधन होता है, रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा त्योहार है।
भाई बहन के प्रेम का जो रक्षाबंधन है वो श्रावण मास की पूर्णिमा को दोस्तों मनाया जाता है और जल्द ही आने वाला है दोस्तों। तो रक्षाबंधन भी अभी लॉकडाउन है तो कैसा रक्षाबंधन रहेगा आप देख लेना, क्योंकि जाना आना तो सब जगह अभी थोड़ा बहुत चालू हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, फिर भी त्यौहार तो तैयार होता है। जैसे ईद गई वैसा अपना भी रक्षाबंधन जाएगा, देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये थे दोस्तों अपन श्रावण मास के क्या त्योहार जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट है और सारे पूछे हुए हैं। चतुर्थी, पंचमी, नवमी और अमावस्या। वत्स चतुर्थी, नाग पंचमी, निडरी नवमी, हरियाली अमावस्या, शुक्ल में तृतीया और पूर्णिमा। तृतीया में वही श्रावणी या छोटी तीज जयपुर से याद रह जाएगा, और पूर्णिमा को अपने दोस्तों भाई बहन का अटूट बंधन का त्योहार है रक्षाबंधन, ये आपको वैसे ही याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्रम में दोस्तों देखते हैं, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्रम में लेते हैं अपन छठा महीना भाद्रपद और सातवां भी साथ में ले लेंगे आश्विन। तो प्रमुख त्योहार होते हैं कृष्ण पक्ष से शुरू होंगे, कृष्ण की तृतीया, अष्टमी, नवमी और द्वादश, 4 ये, और शुक्ल के 3 यानी 7, यानी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाद्रपद, ध्यान में देखना। और आपको वैसे भी याद भी है सबको, कृष्ण तृतीया को कैली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, बुढ़ी तीज, इसको कोई भी कह सकते हैं। छोटी तीज तो पहले आ गई थी श्रावण महीने में, इसको बड़ी तीज बोलते हैं, ठीक है। और सर इस दिन क्या होता है, नीम की पूजा की जाती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को सर ये अपना प्रमुख त्योहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है। और फिर ये नवमी के दिन गोगा नवमी, गोगा राखड़ी भी बांधते हैं अपन, ये लोक देवता से संबंधित है। गोगा नवमी गोगा जी की याद में मनाया जाता है। और द्वादशी बच्च बारस, शुक्ल में चतुर्थी में गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह पूर्वक। और भारत में अगर एक क्षेत्र ले मुंबई तो वहाँ की तो गणेश चतुर्थी देखते ही यूं मतलब आप अचंभित रह जाओगे। कभी मौका मिले तो जरूर देखना, मैंने तो दोस्तों एक बार देखी हुई है कि वहाँ का ये त्योहार होता है बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। अपने यहाँ भी गणेश चतुर्थी करते हैं, गाँव खेड़ों में भी करते हैं, लेकिन बॉम्बे की तो होड़ हो नहीं सकती, लेकिन इसको भी पूरे भारतवर्ष में बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। दशमी को वही अपने एक लोक देवता आते तेजा जी, तेजा दशमी आती है सर। और एकादशी को जल जुड़नी या देव जुड़नी 11 आती है। उसी क्रम में दोस्तों अपन सातवां महीना लेके आश्विन, आश्विन में शुक्ल पक्ष में ही सारे त्योहार आते हैं, कृष्ण में कुछ भी नहीं है। तो शुक्ल में प्रथमा को यानी एकम को क्या आएगा, शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। और नवरात्र प्रारंभ हो गए तो वही अष्टमी को क्या आएगी, दुर्गाष्टमी। दशमी को विजयादशमी या दशहरा, नवमी लिखते थे तो वही रामनवमी, ठीक है। और दशमी को विजयादशमी या दशहरा। लेकिन इसमें दोस्तों ध्यान रखना, विजयादशमी और दशहरा ये एक तो एक मेला पड़ता है सर कोटा में। तो कोटा का केतुन नामक स्थान है, दशहरे के दिन बहुत ही यूं आकर्षक रंग बिरंगा शानदार मेला भरता है सर कोटा के कौन सी जगह पे, केतुन में। एक तो ये दोस्तों तथ्य कई बार पूछते हैं, और एक इसमें पूछते हैं कि विजयदशमी में खेजड़ी की पूजा कहती है, पक्षी है लीलंटास पक्षी, और समी वृक्ष की पूजा की जाती है दोस्तों, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। यानी त्योहार से संबंधित ही है तो खेजड़ी, लीलंटास पक्षी या समी वृक्ष की पूजा कौन सी त्योहार पे की जाती है, तो दशहरा। और दशहरा कब आता है, आश्विन शुक्ल दशमी को आता है। फिर सर आश्विन की पूर्णिमा को क्या आएगा, शरद पूर्णिमा आती है। तो ये दोस्तों था अपना सातवां महीना। नेक्स्ट क्रम में लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्रम में अपने से जो हिंदी मास रहते हैं उनके भी अपन त्योहार देख लेते हैं। कार्तिक मास में देखेंगे कृष्ण पक्ष से पहले तो कृष्ण चतुर्थी में दोस्तों आती है करवा चौथ। और दोस्तों इसको तो 5 स्टार 7 स्टार आप कितने भी स्टार लगा देना, ये कई बार एग्जामों में पूछ लिया गया करवा चौथ का व्रत। और ये करवा चौथ का व्रत कौन करता है आपको मालूम ही है, पतिव्रता जो स्त्री होती है अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है, ठीक है। पूरे दिन भूखे रह के फिर चंद्रमा में थाली के आगे मुंह अपने पति का देख के उसके बाद भोजन करती है। तो करवा चौथ का जो व्रत है वो पत्नी पति की दीर्घायु के लिए करती है। तो ये दोस्तों कई बार पूछा हुआ है। कृष्ण चतुर्थी ध्यान रखना कार्तिक महीने की। उसी की त्रयोदशी को क्या आएगी, धनतेरस आएगी। धनतेरस के बाद अपन चतुर्दशी भी अगर लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, रूप चौदश बोलते हैं, लेकिन वो कोई पूछते नहीं दोस्तों, इसलिए उसका कोई औचित्य नहीं है। अमावस्या को फिर अपना मुख्य त्योहार आएगा दोस्तों कौन सा, दीपावली। और ये जो फेस्टिवल्स होता है ये आपको मालूम है, लाइटिंग का फेस्टिवल होता है, दीपों का त्योहार होता है दीपावली। और फिर इसके शुक्ल पक्ष में सब देखेंगे
तो प्रथमा को गोवर्धन पूजा होती है, अन्नकूट, ठीक है। द्वितीया को ये भैया दूज होती है, और ये भैया दूज भी दोस्तों कई बार पूछते हैं, और शुक्ला प्रतिमा को गोवर्धन पूजा और भैया दूज, इनको कई बार एग्जामों में पूछ लिया गया, ध्यान रखना। और पूर्णिमा को दोस्तों ये गुरु नानक जयंती आती है, और गुरु नानक जयंती में खास तथ्य क्या है सर, कि इस दिन पुष्कर अजमेर में आया है, कोलायत बीकानेर में आया है, और झालरापाटन झालावाड़ में आया है। इस दिन यहाँ तीनों स्थानों पर बहुत ही शानदार मेला भरता है गुरु नानक जयंती के अवसर पर। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर, कोलायत और झालापाटन में एक साथ तीनों जगह मेले भरते हैं। वो किस तिथि को भरते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को। मार्क्सिस्ट में दोस्तों का खास नहीं है, एक ही है, कृष्ण अष्टमी कभी कभार आज तक तो पूछी नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, काल भैरव अष्टमी, ठीक है। पोष में भी एक ही है, शुक्ल चतुर्दशी, लेकिन इसको दोस्तों कई बार पूछा है, जैसे लोहड़ी पर्व या गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, इनका इतिहास जानने की मुझे जरूरत नहीं। तो लोहड़ी पर्व या गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? पोष मास की शुक्ल चतुर्दशी को। और दोस्तों नेक्स्ट अपना 11वां महीना रहता है माघ, उसकी अमावस्या को सीधे कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाते हैं, पूरे दिन मौन रह के व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष में पंचमी को बसंत पंचमी। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, क्योंकि मैंने कहा विद्यारंभ संस्कार पहले भी बता चुका हूँ, वो इसी दिन से होता है। बच्चा जब पहली बार स्लेट लेके उसके स्लेट पे ओम लिखवा के उसकी पढ़ाई शुरू करवाई जाती है, वो इस दिन से करवाई जाती है। शुक्ल पंचमी जब बसंत पंचमी सरस्वती जयंती मनाई जाती है, और विद्यालयों में इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसी महीने की शुक्ल त्रयोदशी को विश्वकर्मा जयंती, ये दोस्तों अपनी एक जाति रहती है सुतार जाति, कारपेंटर, उनके लिए जो विश्वकर्मा की संतानें मानते हैं, उनको बड़े कलाकार होते हैं। तो शुक्ल त्रयोदशी विश्वकर्मा जयंती आती है, तो इस समाज के वर्ग खूब जोरदार धूमधाम से विश्वकर्मा जयंती को मनाते हैं। फिर दोस्तों अंतिम क्रम में अपना महीना रहता है, जो दीपावली के बाद बड़ा त्योहार आएगा, वो इसी महीने में होगा, फागुन में। कृष्ण त्रयोदशी में तो शिवरात्रि आएगी, महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि में दोस्तों राजस्थान में कई जगह मेले भरते हैं। खुद मेरे गांव में भी 7 दिन तक लगातार चलने वाला मेला भरता है। पूर्णिमा, इस दिन दोस्तों क्या आएगी? होली आएगी। क्या आएगी? होली। और यहीं पे अपना वर्ष है वो खत्म हो जाता है। लेकिन मैंने दोस्तों बताया था कि वर्ष तो खत्म होता है, लेकिन शुरुआत अपन वहाँ करते नहीं है क्षेत्र से, क्योंकि क्षेत्र कृष्णा जो होता है, ये कृष्णा की प्रतिमा और अष्टमी 2 तिथियां है, लेकिन इसमें त्योहार भी है। लेकिन इसको अपन साल का प्रथम दिन नहीं मानते, शुक्ला को मानते हैं। तो प्रतिमा को तो क्या करेंगे, यहाँ होली मनाई, तो दूसरे दिन क्या मनाएंगे? धुलंडी मनाएंगे। और अष्टमी को क्या होगा? शीतला माता का मेला भरेगा। सेचक निवारक देवी मैंने बताया था, शीतला माता, इसका पुजारी कुमार होता है, ठीक है। इसकी सवारी गदा होती है, सारी मैंने लोक देवियों के अंतर्गत बताई थी, ठीक है। तो शीतलाष्टमी का मेला भरता है, वो किस में भरता है? अष्टमी को। और ये जब पक्ष पूरा हो जाता है, तो जब शुक्ल पक्ष क्षेत्र का आता है, वहां से विक्रमी संवत में नए वर्ष का प्रारंभ होता है। तो दोस्तों ये अपन ने हिंदी या हिंदू उनके जो 12 महीने हैं, उनकी 12 महीनों की प्रमुख तिथियों को आने वाले त्योहार देखे। इसी क्रम में दोस्तों अपना एक और संप्रदाय है, अपने भाई है मुस्लिम भाई, उनके भी 4-5 त्योहार है, उनके बारे में भी अपन देख लेते हैं, ताकि परीक्षा में कभी आए तो वो भी गलत नहीं हो, क्योंकि आगे उनके भी तो त्योहार अपने साथ में ही रहते, सद्भावना से रहते हैं। तो उनके भी त्योहार दोस्तों अपन नेक्स्ट टर्म में देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अपने दूसरा संप्रदाय मुस्लिम संप्रदाय, उनके भी 5-7 त्योहार है। अपने भी सद्भावना से, अपन सर्वधर्म समभाव की भावना से भारत देश के निवास करते हैं, तो इनके त्योहारों को भी अपन शरीक होते हैं, अपने त्योहारों में ये शरीक होते हैं। तो सांप्रदायिक सद्भावना की भावना रखते हुए अपन इसको मनाते हैं। तो इनके भी त्योहारों को देख लेते हैं। खास मोहर्रम, ये तो सर गम का त्योहार है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद साहब के जो नवासे थे हजरत इमाम हुसैन, उनकी शहादत में, यानी उनकी शहीद होने की याद में मनाया जाता है। और इसे दोस्तों गम का त्योहार कहता है। और मैंने लोक वाद्य पढ़ा है, वहाँ याद करना, ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, आप याद करना, ताशा। कौन सा वाद्य यंत्र था दोस्तों? ताशा। वो एकमात्र गम के त्योहार में बजाता है। बाकी लोक वाद्य तो हमेशा किसमें बजाते हैं?
अपन खुशी में बजाते हैं, लेकिन ये मुहर्रम में ही ताशा बजाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे 12 वफात ईद उल मिलादुन्नबी, उसका नाम कभी ये भी दे देते हैं, वैसे इसको 12 वफात बोलते हैं। पैगंबर साहब का ये जन्म दिवस है, बड़ी ही हर्षोल्लास से ये मनाते हैं मुस्लिम भाई। ईद उल फितर जिसे मीठी ईद कहते हैं, ये जब रमजान महीना पूरा हो जाता है तो रोज़ों की समाप्ति होती है, उस दिन खीर वगैरह बना के इस ईद को मनाते हैं और एक दूसरे के घर जाके मिलते हैं और इसे अपनी दीपावली की भांति मान लो तो मीठी ईद का त्यौहार सेम हिंदुओं की दीपावली की भांति रहता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है ईद उल जुहा जिसे बकरा ईद कहते हैं और नाम ही है कि इस दिन बकरे की कुर्बानी होगी। तो सर इस दिन क्या ऐसा है, तो मैंने कहा कि हजरत जो है इमाम की कुर्बानी में ये मनाया जाता है, तो ईद उल जुहा जो है वो बकरा ईद इसी दिन मनाई जाती है। तो ये भी किसी की याद में मनाई जाती है, तो उस शहादत में उसकी क्या कुर्बानी देनी पड़ती है, तो बकरे की कुर्बानी देते हैं। एक दो और है दोस्तों, देखते हैं शब बारात भी मनाते हैं। मुगल कहते हैं कि मोहम्मद साहब इस दिन अल्लाह से क्या की थी, इन्होंने मुलाकात की थी, ऐसा इस धर्म में इसका मानना है। तो शब बारात का त्यौहार भी मनाते हैं। और अंतिम क्रम में दोस्तों अपन देखेंगे शब कद्र, ये रमजान की 27वीं तारीख जो होती है, तो कहते हैं कि कुरान उस दिन से लिखनी शुरू की थी। तो कुरान लिखने का जो दिन है वो रमजान की कौन सी तारीख है, 27वीं तारीख। इस दिन से क्या लिखा था, कुरान ग्रंथ, महान ग्रंथ लिखा गया था। अपने हिंदुओं की भांति सभी धर्मों के अलग अलग ग्रंथ होते हैं, उसी तरह इनका प्रमुख ग्रंथ होता है कुरान। तो पवित्र ग्रंथ कुरान को कब से लिखा गया, रमजान की 27वीं तारीख को कुरान लिखने का दोस्तों क्या है, दिन है। इसे भी मुस्लिम भाई बड़े ही शान शौकत से मनाते हैं। तो आज दोस्तों सेशन में अपन ने लिए प्रमुख जो त्यौहार, इसी त्यौहार के बाद अपन नेक्स्ट क्रम में दोस्तों लेंगे मेले। इसी सेशन को यही समाप्त करता हूँ। जय।